हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो सेशन होने वाला है, आज जो लर्निंग आपको सीखने मिलने वाली है, आई होप उससे आपकी एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपके ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने मिल सकते हैं। कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड का कन्विक्शन लॉजिक हम और आसानी से कैसे ढूंढ पाए। यहाँ पर बात अर्ली एंट्री की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात कन्विक्शन और लॉजिक की हो रही है। अगर मैं आपको कोई लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूं तो उस लर्निंग में अगर कोई एग्जाम्पल होता है तो उस एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको वो लर्निंग आसानी से समझने में आएगी। डेट है 24 जनवरी, देख लीजिए 24 जनवरी। और जब सारे लोग 9:15 को अर्ली ट्रेड ले चुके थे, जिन्हें बहुत चुल होती है ट्रेड लेने की, 9:15 को वो ट्रेड ले लेते हैं और 9:20 9:35 तक उनका कैपिटल का 10% एक तो वो अर्न, नहीं तो 10 20 30% वो लूज करते बैठते। अर्निंग के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है तो किसी ने बहुत सही कहा है कि मार्केट अमेचर लोगों के साथ ओपन होता है और स्मार्ट लोगों के साथ मार्केट को क्लोज किया जाता है, बंद किया जाता है। हमें ये पढ़ाया जाता है, रिटेलर्स को ये पढ़ाया जाता है कि मॉर्निंग को 9 से लेकर 9:07 तक, मतलब जो प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है वो 7 मिनट ऑब्जर्व कीजिए। एंड देन 9:15 के बाद 9:25 के बाद जब आपको लगता है कन्विक्शन एंड लॉजिक के साथ आप ट्रेड लीजिए। ऐसा हमें रिटेलर्स के माइंड में डाला जाता है। लेकिन आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, गए 1-2 महीने से मैंने प्री मार्केट सेशन जो होता है वो देखना ही बंद किया है, क्योंकि रिटेलर्स के माइंड में वो चीज को डाला जाता है बड़े ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग। जो स्मार्ट ट्रेडर्स है, जो स्मार्ट मनी है, एफआईआई है, डीआईआई है, हेज फंड्स है, उनके द्वारा वो 7 मिनट में प्री मॉर्निंग सेशन जो होता है, मार्केट सेशन होता है, उस 7 मिनट में रिटेलर्स के माइंड में वो चीज को डाला जाता है कि मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है आज। अनुभव से सीखा है, एक्सपीरियंस से सीखा है कि प्री मार्केट सेशन देखने से हम क्या होते हैं, एक अजम्पशन कर लेते हैं कि प्री मार्केट सेशन अगर डाउन है तो मार्केट डाउन ही रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्ट ट्रेडर जो होते हैं, स्मार्ट मनी जो होता है, उनके बहुत सारे हजारों एम्प्लॉयज जो है, अलग अलग हेज फंड्स के अलग अलग जो एम्प्लॉय है, क्या आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से पैसे कमाते होंगे? रिटेलर के लॉसेस ही बड़े प्लेयर का प्रॉफिट होता है। तो रिटेलर के माइंड में कुछ तो भी अजम्पशन डाला जाएगा, कुछ तो भी उनके दिमाग में डाला जाएगा, उनको डाइवर्ट किया जाएगा, तभी जाके वो अर्न कर पाएंगे। अगर उनको मार्केट डाउन ही लेके जाना है, मार्केट को गिराना ही है, तो वो इतना आसानी से नहीं गिराएंगे, वो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। अगर उनको ऊपर लेके जाना है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, वो मार्केट को नीचे ओपन करेंगे। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनको लगेगा कि ये क्या बात चल रही है, लेकिन ये अजम्पशन जो है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आपको समझ आएगा कि प्री मार्केट जो सेशन होता है उसमें एक बात डाली जाती है, एक अजम्पशन, एक कॉन्सेप्ट रिटेलर्स के माइंड में डाली जाती है कि आज का मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, मार्केट को कहाँ लेके जाने वाले, स्पॉट को कहाँ लेके जाने वाले। तो अगर आप प्री मार्केट सेशन देखते हो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस के साथ ही आप आगे बढ़ोगे, हम भी आगे बढ़ते हैं। मैंने कितने मेरे प्रैक्टिकल सेशन में कहा है कि मैं भी एक बिगिनर हूं,
और मैं आखिर तक, ये मार्केट इतना बड़ा है कि सीखते सीखते पूरी उम्र निकल जाती है, फिर भी आप रोज कुछ नया सीखते हो। मैं भी कुछ नया सीखता हूँ रोज। बट प्री मार्केट सेशन देखते टाइम हमें ये याद रखना है कि मैं अजम्पशन नहीं करूंगा। मैं ये अजम नहीं करूंगा कि अगर प्री मार्केट डाउन ओपन हुआ है तो इसका मतलब मार्केट फॉल ही होने वाली है। प्री मार्केट ओपन हायर हाई पे ओपन हुआ है तो मार्केट ऊपर ही जानी है। मैं कॉन्ट्रा ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अजम्पशन की बात कर रहा हूं। एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ ही हमें 9:15 के बाद लॉजिक कन्विक्शन के साथ हमें जाना है। अगर प्री मार्केट सेशन ओपन होता है डाउन में तो मेरा मेरा जो सोचने का तरीका है वो पूरा बेरिश हो जाएगा। बट अगर मुझे कोई कन्विक्शन लॉजिक ही नहीं दिखता सामने तो मैं बेरिश नहीं रहूंगा। मैं बुलिश भी नहीं हूं, मैं बेरिश भी नहीं हूं, मैं न्यूट्रल हूं। मैं ना अप साइड हूं ना मैं डाउन साइड हूं, मैं बस एक न्यूट्रल माइंड सेट के साथ आता हूं कि मुझे प्राइस पैटर्न अच्छा दिखता है, कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा दिखता है, प्राइस का मूवमेंट, प्राइस का बिहेवियर, फ्यूचर का जो भी मोमेंटम होगा वो, उसके बेसिस पर ही मैं ट्रेड लूंगा। अदरवाइज मैं अर्ली ट्रेड नहीं लूंगा। बहुत सारे जो चुल मचे हुए जो ट्रेडर्स होते हैं, आई एम सॉरी थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, लेकिन हमारा जो पैसा है बहुत शिद्दत से बहुत ईमानदारी से हम कमाते हैं और बहुत आसानी से हम जो बिग मनी है स्मार्ट मनी है उनके घर में दे देते हैं कि हाँ हमारे पास पैसे ले जाओ। और मार्केट भी ये बोलता है कि इफ यू डोंट हैव डिसिप्लिन देन यू मस्ट एलिजिबल फॉर योर लॉसेस। आप आपके लॉसेस के लिए एलिजिबल हो। क्यों? क्योंकि आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हो। आपके पास कितना कैपिटल है ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो। मार्केट डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करता है। 9:30 से लेकर 3:30 तक आपको बैठना नहीं, 9:15 से 3:30 तक आपको बैठना नहीं है। लेकिन जो ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या फिर जिनको एक्सपीरियंस आ गया है उनको पता है मार्केट 328 तक, 329 तक भी कुछ भी मूवमेंट दे सकता है। ये पेशेंस, ये एक्सपीरियंस आने के लिए टाइम लगेगा, लॉसेस होंगे, लेकिन उससे हमें लिमिटेड में ही रखना है। मैं यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ मेरा जो कैपिटल है उस कैपिटल को आखिर तक मैं जिंदा रखूंगा, उसे मरने नहीं दूंगा। यही एक प्रो ट्रेडर, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की पहचान होती है। और जो कि आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आए हो, तो अगर आप इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आए हो तो आपको आपका रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए कि मैं अगर 4 लॉट के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैक्सिमम में 4,000 ही लूज करूंगा, 2,000 ही लूज करूंगा। मार्केट आपसे पैसे छीनने की कोशिश भी करता है, आपका कन्विक्शन लॉजिक गलत भी होता है, तो मैक्सिमम ही विल टेक, इट विल टेक 2,000 4,000, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट आपको पता है कि मैं यहाँ तक ही लॉसेस बेयर कर सकता हूँ। लाख रुपए मेरे पास है, अगर मेरा रिस्क एपेटाइट 1,000 रुपीज पर डे लॉस बेयर करने का है तो मुझे वो लाख रुपए जीरो करने के लिए 100 ट्रेड्स लेने पड़ेंगे। 100 गलत ट्रेड्स, तब जाके मेरा 1 लाख रुपए जीरो होगा। अगर 2,000 रुपए में रिस्क ले सकता हूं तो मुझे 50 ट्रेड्स लगेंगे। ठीक है, बात करने के लिए बहुत है, मेरे सेशन छोटे नहीं होते, मेरे सेशन जो है बहुत लंबे होते हैं, क्योंकि ये गूगल नॉलेज नहीं है। ये सब प्रैक्टिकल बेसिस, एक्सपीरियंस बेसिस, और जो भी लॉस हमने करे उसके बेसिस पर हमने सीखा। और मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि मार्केट में सबसे बड़ा मेंटर मार्केट खुद ही है। जब लॉसेस होते हैं तो सबसे बढ़िया लर्निंग जो है, हमें जो सीखने मिलती है वो हमारे लॉसेस से ही सीखने मिलती है। अब जो कि मैं मार्केट में नया आया था तो मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि कॉल लेने का कन्विक्शन क्या होता है, पुट लेने का कन्विक्शन क्या होता है। स्ट्रैटेजी लेके आते हैं, स्ट्रैटेजी आपके सामने परोस देते हैं, उसका लॉजिक कन्विक्शन समझने के लिए, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए, वो सेम प्राइस पैटर्न बनने के लिए
हिस्ट्री को रिपीट करना पड़ता है, और हिस्ट्री बार बार रिपीट नहीं होती, वो टाइम लेती है। इसलिए बोला जाता है कि मार्केट में पेशेंस वाले लोग ही काम कर सकते हैं। इम्पेशेंट लोगों को पेशेंस लाने के लिए टाइम लगता है। अगर मैं आपको कोई चमत्कार दिखाऊंगा नहीं, तब तक आपको मुझ पे भरोसा आएगा नहीं। तो यही एक जो आई ओपनिंग जो है, जो भी चीज है जो आई ओपनिंग आपकी आंखें खोलकर रख देगी, वो चीज आपके सामने रखने वाला हूँ। और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े एक्सपीरियंस के साथ जो भी लर्न किया है उसे आपके सामने रखने वाला हूँ। जो भी बेसिक बिगिनर है उनको तो 100% हेल्प होगी। साथ साथ जो भी प्रो ट्रेडर्स है ना, उनको भी पता चलेगा कि लॉजिक और कन्विक्शन को और कैसे कंफर्म करते हैं। ये जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, आज तक इस टेलीग्राम चैनल पर जितने भी लॉजिक कन्विक्शन है, जो भी हमें प्रॉपर लगा कि ये करना चाहिए, तो हमें हमने आपके सामने रख दिया है। और जब टेलीग्राम चैनल ओपन किया, तभी एक ही चीज माइंड में थी कि ना ही इसमें मैं कोई पोस्ट में कुछ एडिट करूंगा, ना ही इसे डिलीट करूंगा। चाहे वो चीज गलत भी होती है तो गलत होती है, तो मैं गलत हूं, कोई दिक्कत नहीं, अनसब्सक्राइब इट। लेकिन आपको जो चीज अच्छी लगती है, जिससे आपकी लर्निंग बढ़ती है, और आपकी जो ब्लेसिंग्स रहेगी, वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर भी लगेगी, अगले 10 साल तक, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपकी ब्लेसिंग्स हमें बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ मोटिवेट करेगी। बहुत सपोर्ट करते हो आप, बहुत हमें प्यार देते हो। और 10 में से 2 लोग होंगे जेन्युइन की उनके माइंड में बहुत से बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो मेंटर्स है उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो चीज उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि भले आप लॉसेस में हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए, सीख कर जाइए, खुद पर भरोसा रखिए। औरों के कॉल से, औरों के इससे आपको प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्पून फीडिंग कब तक करोगे आप? तो मेरे माइंड में भी ये चीज चल रही थी कि स्पून फीडिंग बंद। अब जो भी सामने रखेंगे, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ उसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करेंगे, उसका कन्विक्शन भी एक्सप्लेन करेंगे। कोई ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करता नहीं, मैं खुद आपके सामने ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग के लिए 4 साल, एमबीबीएस के लिए 4+2+ चाहे जो भी हो। मतलब हर चीज सीखने के लिए कुछ तो भी साल लगते हैं, कुछ तो भी दिन लगते हैं, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी शिद्दत के साथ काम करते हैं। आई एम सॉरी, वीडियो काफी बड़ी होगी, काफी काफी बड़ी वीडियो होगी। बट आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ कि आपको जो लर्निंग में देने की कोशिश कर रहा हूं, उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। अगर आपने किसी को ईमानदारी के साथ हेल्प करने की सोची ना, तो आप उसमें कम ज्यादा कुछ देखोगे नहीं, जी भर के दोगे कि आप लो, कितना ले सकते हो लो। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। डेट चूज करी है 24 जनवरी, 24 जनवरी। और 24 जनवरी के दिन ना ही हमने प्री मार्केट सेशन देखा था, ना ही कुछ देखा था। 19 को मैंने मैसेज कर दिया गुड मॉर्निंग, जो कि मेरी डेली की आदत है। जिस दिन मुझे ट्रेड करना होता है उसी दिन मैं गुड मॉर्निंग लिखता हूँ, अदरवाइज मैं गुड मॉर्निंग डालता भी नहीं। भले मैं ट्रेड लेता हूँ या नहीं, बट मुझे मेरी फैमिली के साथ में पहले इन्फॉर्म कर देता हूँ कि गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करने के लिए कोई अच्छी शुरुआत नहीं है अगर मैं आपको फैमिली के साथ अगर स्टार्ट नहीं कर। तो ये मेरी फैमिली के साथ हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग का सेशन। कुछ देखा नहीं, ना प्री मार्केट सेशन, ना कुछ, ना कुछ, कुछ देखा नहीं। जितने भी रेगुलर हमारे फैमिली मेंबर्स है, आप सब लोग
तो वो देखते हैं कि गए 15 दिन से, 1 1.5 2 महीने से हम सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहे, किसी में ट्रेड ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, और कॉम्प्लिकेटेड चीजों को ही आसान करने के लिए ये सारा तामझाम, ये सारा यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये सारी चीज हम चला रहे। अपनी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्टिस जो है, तो हर बार एक बात कही जाती है कि हमें पता होता है कि किसने क्या गलत काम किया है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐसे लिखा है कि जब तक वो प्रूफ होता नहीं कि वो बंदा गलत है या फिर सही है, गलत होता है तो उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, कि उसको वो सजा मिलनी चाहिए, और वो बंदा सही होता है तो उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए। ये चीज आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट में जस्टिस नाम का वर्ड बहुत रेयर हो गया। सब लोग बोलेंगे ट्रेड कीजिए, ट्रेड कीजिए, बट हम लिखते हैं ट्रेड मत कीजिए। कल की जो रील डाली थी, 1 2 दिन पहले जो रील डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे, ना ही मुझे उसे कुछ फेमस करना है, ना फिर मुझे कुछ बड़ा कुछ करना है। मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा ही रहना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ ही सब चीजें बताने चाहता हूँ। सब लोग बोलते हैं ट्रेड कीजिए, ट्रेड कीजिए। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज जनरेट होगी, ब्रोकरेज जनरेट होने के बाद वो कुछ तो भी परसेंटेज उसको मिलेगा। और कल की जो रील डाली थी उसमें हमने बताया था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, कि ट्रेड मत कीजिए। तो ये आपके सामने एग्जांपल, डोंट ट्रेड। ऐसे ही नहीं उठते कि मार्केट में गुड मॉर्निंग बोल दिया कि नहीं नहीं चलो ले लो, सी ले लो, पी ले लो। ये जब मैं बाकी मेरे स्टूडेंट के साथ बात कर रहा था तभी मैंने एक्सप्लेन कर किया था, और उसका जो शॉर्ट है वो आपके सामने परोसा था, वो पोस्ट कर दिया था। मेरे बाकी जो स्टूडेंट है वो मुझे गाली देते, सर इतने डीप में आप क्यों बताते हो, मार्केट में इसकी बहुत सारी फीस है। लेकिन जो चीज मैंने फेस किया है, मैं नहीं चाहता कि वो दुर्भाग्य किसी के नसीब में आए। पूरा कन्विक्शन देखा, लॉजिक देखा, लिख दिया कि 30 मिनट तक मार्केट साइडवेज रहेगा। मार्केट 30 मिनट तक साइडवेज रहेगा, और नीचे जोन भी लिख दिया 37 37,200 से लेकर 37,600, 400 पॉइंट की लेवल दे दी कि इस जो लेवल है इसके ऊपर नीचे मार्केट नहीं जाएगा, नो ट्रेड जोन है। और साथ में ही लिख दिया कि मैंने बताया कि ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लॉसेस बुक कर लोगे और ब्लेम भी कर नहीं पाओगे किसी को। प्रॉफिट होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मेहनत है, आपकी शिद्दत है, आपने शिद्दत के साथ समझा चीजों को, तो आप डिजर्व करते हो प्रॉफिट के लिए। अगर आप लॉसेस करते हो, कन्विक्शन के साथ है, लॉजिक के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कन्विक्शन नहीं, लॉजिक नहीं, लॉसेस बुक कर लिए, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप एलिजिबल ही बनते नहीं किसी को ब्लेम करने के लिए। और सीधा डाल दिया, पोस्ट कर दिया कि और ये राइजिंग विक्स, पूरा एक एक पोस्ट का कन्विक्शन लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूं आज, एक एक पोस्ट का कन्विक्शन एंड लॉजिक। देखिए, फर्स्ट 9:32 को डाला था डोंट ट्रेड। अब देखिए चार्ट, ये चार्ट है आपके सामने, 24 जनवरी का चार्ट, 24 जनवरी का चार्ट। कौन सा है ये? बैंक निफ्टी। ये कैंडल बनी थी, टाइम फ्रेम थी 30 मिनट। और अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इंट्राडे करना है तो 50 मिनट यूज कीजिए। अरे 15 मिनट यूज कीजिए, 10 मिनट्स कीजिए, 15 मिनट कीजिए, 1 आवर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो टाइम फ्रेम में आपने कितना बैक टेस्ट किया है, कितना प्रैक्टिस किया है उसमें, कितनी महारत हासिल की है, इस पे सब कुछ निर्भर है। नेकेड चार्ट है, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया, ना ही मैं प्राइस एक्शन यूज करता हूँ।
बोलते हैं ना सारे साइकोलॉजी 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 को एक्सप्लेन करने जाओ कोई ढंग से बता नहीं पाएगा। साइकोलॉजी सिर्फ इतना होता है कि बड़े पैसे के साथ ही हमें चलना है, और बड़े पैसे के साथ चलने के लिए कभी कभी इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, वॉट एवर जो भी ऑप्शन चेन है वो भी फेल होता है। बड़ा पैसा जब मार्केट से पैसे निकालेगा, भले वो स्टॉक कितना ही अच्छा हो, कुछ भी अच्छा हो, आपकी हिम्मत नहीं होगी कि इंडेक्स बढ़ रही है और आप वो स्टॉक बाय कर रहे हो ही नहीं सकता। इसे बोलते हैं साइकोलॉजी, कि बड़ा पैसा इंडेक्स से पैसे निकाल रहा है और कोई पर्टिकुलर स्टॉक में बाय कर रहा है। आपको पता है कि ये स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, टेक्निकली भी अच्छा है, उस स्टॉक में आप बाइंग नहीं कर पाओगे क्योंकि इंडेक्स ड्रॉप हो रहे हैं ना। यही तो खेला रचा जाता है, यही तो परोसा जाता है, यही तो हमारे माइंड में एक चीज डाली जाती है। इसे ही साइकोलॉजी बोलते हैं। जो स्ट्रांग स्ट्रांग माइंड की जो साइकोलॉजिकल जो ट्रेडर है ना, उनको पता होता है कि इंडेक्स अगर ड्रॉप हो रही है तो कोई तो भी स्टॉक में जो अच्छा स्टॉक है टेक्निकली, फंडामेंटली, या फिर जिसके अच्छे रिजल्ट आने वाले हो, तो लोगों को बताया जाता है, डराया जाता है कि यहाँ से भागो। और वो क्वालिटी स्टॉक में जो स्मार्ट मनी है वो क्वालिटी स्टॉक में ही बाय करेगा तब। चलो 15 मिनट ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी तारीख थी? 24 जनवरी। ये ये देखिए, ये वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि अगर मार्केट को गिराना हो तो वो उतने आसानी से नहीं गिराएंगे। देखिए ये गैप डाउन हुआ है, प्री मार्केट सेशन क्या था इसका? डाउनवर्ड्स। एक बार मैंने यूट्यूब पर देखा था, एक बंदे ने एक्सप्लेन किया था, काफी रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड पर्सन है वो, कि अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ नहीं आ रहे, साइकोलॉजिकली आपको ट्रेड करना है बस सिर्फ, तो एक काम कीजिए, 15 मिनट्स की जो टाइम फ्रेम होगी, उस 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर उसका हाई एंड लो क्या कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। और जब ब्रेक होगी तो ट्रेड डिसाइड कीजिए। आपको लगा होगा कि बहुत रॉकेट साइंस है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। मार्केट में आसानी से समझने वाली चीजों को ही कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है और आपके सामने परोस दिया जाता है। और जो अपने तरह कॉमन रिटेलर है, आम आदमी है, छोटा निवेशक है, उसके माइंड में ये डाला जाता है कि मार्केट आपके लिए बना नहीं है, और अगर आपके लिए बना है तो इतनी आसानी से हम उसमें आपको प्रॉफिट नहीं कमाने देंगे। स्मार्ट मनी कहाँ से अर्न करेगी? स्मार्ट मनी रिटेलर से ही तो अर्न करेगी ना। अजम्पशन होता है कि एफआईआई लॉस में है, डीआईआई लॉस में है, लेकिन वो लॉस जो है कुछ टाइम पीरियड के बाद वो लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की पावर रखते हैं। बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा कुछ भी कर सकता है। तो फर्स्ट 15 मिनट में क्या कर दिया, एक ड्रॉ कर दिया उस कैंडल का लो एंड हाई, और इंतजार कर रहे थे कि कब वो लेवल ब्रेक होगा। राइट। अब जो कि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने यहां पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सॉरी 15 ने, 5 मिनट्स की कैंडल, 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में फिर से चलते। 14, 24 जनवरी, 27, 25, 24, ये देखिए ये 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम। देखा ना 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का क्या नतीजा है?
अगर यहाँ पर मैं मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर अगर एक ट्रेड ले लेता तो स्कैल्पिंग के परस्पेक्टिव से तो वो सही था, राइट। बट अगर हम यहाँ पर एंट्री लेने जाए, यहाँ पर एंट्री लेने जाए तो वो चीज गलत होगी, क्योंकि सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो पुट वाले तो यहां से तो भाग गए। इसीलिए इसीलिए जिस दिन आपको लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, थोड़ा समझने में मुझे दिक्कत आ रही है, तो बेस्ट वे है कि आप जो टाइम फ्रेम है 15-30 मिनट्स के बीच में चले जाइए। 15-30 मिनट्स के बीच में चले जाइए। मैंने पहले ही बोला था वीडियो काफी बड़ी होगी, और ये भी चीज गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि वीडियो अगर बड़ी होगी तो लर्निंग भी उससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी। देखिए 15 मिनट्स की कैंडल। अब जो कि मैंने यहां पर लिख दिया था कि डोंट ट्रेड, और डोंट ट्रेड का मतलब ये था कि मैं ये वेट कर रहा था कि उस कैंडल का हाई ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जो कि मार्केट ने प्रीवियस डे का जो लो है उसे नहीं ब्रेक किया, तो करंट डे का जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है, उस हाई को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पर 17,200 प्रीवियस डे का लो, एंड करंट डे का जो हाई है वो था 37,691, जो कि 37,700 और 37,200 250, ये मेरे पास कुछ लेवल निकल के आई कि जब तक इस रेंज में मार्केट है, इस रेंज में ना ही मैं कॉल ऑप्शन लूंगा ना ही मैं पुट ऑप्शन लूंगा। देखिए यहाँ पर लेवल भी डाल दिया 37,200 टू 37,600। यहाँ पर जो फिगर आ रही है 37,700 की, और करंट डे का जो हाई है वो है 37, एक मिनट, करंट डे का हाई है 37,693, ठीक है। 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाता है, 37,700 का था, कोई दिक्कत नहीं, 600 लिख दिया। लेकिन एक रेंज तो भी बना ली कि ये 400 पॉइंट में मुझे ट्रेड नहीं करना है, और बड़े शिद्दत ईमानदारी के साथ भी लिख दिया था कि आई सेड डू नॉट ट्रेड इन बीएमसी, वो बैंक निफ्टी था, इन दिस लेवल। जो बताया है वही करूंगा, एडिट या डिलीट नहीं, कि इसे क्या बैंक निफ्टी वो जल्दी जल्दी में हो जाता है, बट हम इंसान ही है, गलत ही होंगे, लेकिन गलत होते उसे अग्री करने के लिए भी रेडी है, कोई दिक्कत नहीं। तभी जाके 956 को 956, ये देखिए ये कैंडल, ये हो गए 10 बज गए, थोड़ा मैं इसको जूम इन करता हूँ, ये देखिए, ये मैंने ये रियलाइज किया कि आज के दिन का जो हाई है वो ब्रेक होने को तैयार नहीं है, बार बार ऊपर नीचे। वोलेटिलिटी क्या है? वोलेटिलिटी यही है ना कि बैंक निफ्टी, स्पेशली मैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करने जाऊं तो बैंक निफ्टी 300 टू 700 600 ऊपर, या फिर 300 600 नीचे, ये इस रेंज में अगर चल रहा है तो मैं, मेरा जो कॉल ऑप्शन है या फिर पुट ऑप्शन है उसमें आराम से मैं 50 100 150 पॉइंट्स तक में जा सकता हूं। लेकिन मार्केट इन 300 to 600 पॉइंट के बीच में अगर घूम रहा है तो उसमें कॉल एंड पुट में 100 या 50 पॉइंट्स भी अर्न करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि 9:15 से लेकर 10 बजने तक कितना टाइम हो गया, ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गए,
और आप सब ट्रेडर्स को पता है कि 45 मिनट टाइम अगर हम किसी स्ट्राइक के प्रीमियम पर होल्ड करके रखते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंडेक्स ड्रॉप होती है, पुट ऑप्शन भी ले लेते हैं हम, लेकिन ड्रॉप होने के लिए अगर 40 मिनट लग जाते हैं तो पुट का जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी 40 मिनट टाइम जो है उसकी टाइम की भी कोई कीमत होती है, तो वो कीमत उस स्ट्राइक से ड्रॉप हो जाएगी। कॉल साइड भी वैसे ही होगा। तो हमने क्या वेट किया, एक रेंज निकाली, रेंज का जो हाई है उसको ब्रेक करने की कोशिश मार्केट करता है क्या, उसे एनालाइज किया, और ये भी एनालाइज किया कि उस रेंज को मार्केट ड्रॉप करता है क्या, उसे भी एनालाइज किया। हमारे खास एक मेंटर है, बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत दिल के रूह के बहुत करीब है। उन्होंने मुझे एक लाइफ चेंजिंग टिप दी थी कि किसी दिन आपको लगता है कि मार्केट एक नैरो जोन में चल रहा है तो प्रीवियस डे का जो लो है या फिर हाई है उसे भी मार्क कर लो। उन्होंने क्या बताया, उसे भी मार्क कर लो, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो समझ लेना कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर साइड, अगर ब्रेक करता है तो ऊपर की रहेगी, नीचे अगर ब्रेक करता है तो निचले ही रहेगी। और उनके जो कन्विक्शन है, उनकी जो लर्निंग उन्होंने जो मुझे दी थी, तो वो लर्निंग को भी मैंने यहाँ पर यूज किया था। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि मैं जब तक मार्केट में हूं, जब तक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मरते दम तक मैं बिगिनर ही रहूंगा। अगर मैं आपको एक चीज बताने जाऊं तो आपकी दो चीज सीखने के लिए भी मैं तैयार हूं। तो प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ, लेकिन वो लॉजिक बाद में समझेंगे। थर्ड, नेक्स्ट जो पोस्ट है, फोर्थ नंबर की जो पोस्ट है, यहाँ पर मैंने लिख दिया था 9:56 को कि बैंक निफ्टी में ट्रेड मत कीजिए, एक लेवल में चल रहा है। और उसके साथ साथ मैंने ये देखा कि ये विक्स राइज हो रहा है। विक्स का चार्ट भी खोल के रखा है, ये विक्स का चार्ट है, देख लीजिए। 24 जनवरी 9:15 को 5 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने खोल के रखी है यहाँ पर। अब आप बोलोगे कि सर आप तो इंडिकेटर यूज करते हो। हाँ भाई, करते हैं इंडिकेटर, लेकिन सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेते। ट्रेड जो लेते हैं वो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दी है तो ये भी प्राइस एक्शन का पार्ट होता है। यहाँ पर मैंने बॉलिंजर बैंड लगा दिया है तो ये भी इंडिकेटर का पार्ट होता है। यहाँ पर मैंने फ्यूचर को भी ऐड कर दिया है, उसमें तो एक मूविंग एवरेज को भी यूज कर रहा हूं, ये भी इंडिकेटर का पार्ट है। आप क्या कंफर्मेशन लेते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कंफर्मेशन का जब ग्रुप क्रिएट हो जाता है और वो एक सिग्नल जनरेट करता है तो वो सिग्नल बहुत ही प्रॉपर होगा और वो आपको इतनी आसानी से लॉस नहीं देगा। तो जो भी प्राइस एक्शन यूज करते हैं उनको दिल से सलाम, जो इंडिकेटर्स यूज करते हैं उनको भी दिल से सलाम, जो मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं उनको भी सलाम, सबकी रिस्पेक्ट है मार्केट में। मैं मल्टीपल कन्वेक्शंस जो है, मल्टीपल जो लॉजिक्स है उस पर ज्यादा विश्वास रखना। और विक्स का जो चार्ट था उसमें देखा कि विक्स तो ब्लास्ट हो गया है। देखिए ये विक्स 21 तारीख से लेकर उसने, हाँ पूरे दिन 21 तारीख पूरा वो क्या था, साइडवेज, विक्स में कोई मूवमेंट नहीं। लेकिन जब विक्स ब्लास्ट हुआ, जब विक्स ब्लास्ट हुआ तो ये देखिए ये कितना फैल चुका है, एकदम कंप्लीटली नैरो चल रहा था और सडन विक्स ब्लास्ट हो गया और वो सपोर्ट लेकर अपर बैंड जो है उसको सपोर्ट लेकर यहां से आगे बढ़ रहा है। अब जो कि विक्स ब्लास्ट हो गया है तो इसका मतलब कुछ तो भी है, कुछ तो भी है जो मार्केट में बड़ा तूफान आने वाला है, बड़ा कुछ तो भी आने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे विक्स ने बता दिया। कब?
ये 935 940 को मैंने देखा था और मैंने पोस्ट शायद थोड़ा लेट कर दिया होगा। पहले तो हमने क्या किया कि नो ट्रेड जोन निकाला, उसके बाद विक्स की तरफ एक नजर मिलाई हमने कि भाई विक्स तो ब्लास्ट हो चुका है, और विक्स जब भी ब्लास्ट होता है तभी तभी मार्केट गिरता है। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसके ऊपर काम चालू है, ये ये चीज। तो विक्स इंडिया का जो चार्ट है वो चार्ट आपको ये बताता है कि विक्स अगर अपवर्ड मूवमेंट करता है, सॉरी स्पॉट अगर अपवर्ड मूवमेंट करता है, बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाती है, तो विक्स तो ड्रॉप होना ही होना है। और अगर मार्केट गिरने वाली होती है या फिर मार्केट गिर जाती है तो विक्स तो इंक्रीज होता ही होता है। फिर से मैं चार्ट पर आने की कोशिश करता हूं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, ये सेशन के स्टार्ट में ही बताया था कि मार्केट को अगर गिराना है तो उतने आसानी से वो नहीं गिराएंगे। बड़ा पैसा है, रिटेलर्स को वो थोड़ा कंफ्यूज तो करेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में उसने 1 2 3 4 कैंडल्स बना ली। अभी भी वो ट्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे ऊपर जाना है या फिर नीचे। बट 9:15 को विक्स तो ब्लास्ट हो चुका था। अब जो कि विक्स ब्लास्ट हो चुका था तो इसका मतलब क्या होता है कि इसने कॉल एंड पुट का जो प्रीमियम है वो कॉल की भी प्रीमियम बढ़ा दी है और पुट की भी प्रीमियम बढ़ा दी है, जिस प्राइस पर वो ट्रेड हो रहा था, जो भी पर्टिकुलर स्ट्राइक होगा। अब 24 जनवरी का तो मुझे अभी स्ट्राइक के प्रीमियम्स तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जो रिटेलर्स है उसे कैसे कंफ्यूज किया जाता है, कैसे डाइवर्ट कर दिया जाता है, तो ये है। तो विक्स तो ब्लास्ट है। विक्स ब्लास्ट मतलब क्या कि पुट साइड में कुछ तो भी खास होने वाला है, डाउन साइड कुछ तो भी खास होने वाला है। अब जाके थर्ड कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या किया, निफ्टी बैंक का फ्यूचर उठा लिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जो आपने बताया जो आपने ये बताया कि जो आपने बताया कि विक्स बढ़ गया, ठीक है, विक्स भी देख लिया, मार्केट की रेंज भी देख ली। अब जो कि वहां पर 4 कैंडल्स बन गए हैं, इसका मतलब ये तो ट्रेंड डिसाइड नहीं कर रहा है। ट्रेंड डिसाइड नहीं कर रहा है मतलब 400 पॉइंट्स तक क्या है, रेंज में मार्केट चालू है। रेंज में चालू है तो रेंज में ही रहेगा। तो इसका ये लॉजिक था, मार्केट विल साइडवेज फॉर 30 मिनट्स। और उसके नीचे ये भी लिख दिया एक्सपीरियंस बेस। अब 10:13 को एक में मैसेज लिखता हूं, वी हैव सुपर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन बाइंग। क्यों? क्योंकि विक्स ये कंटिन्यूअसली राइज हो रहा था, उसका अपर बैंड जो है उसके साथ साथ रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। अब यहां भी देखिए, अगर विक्स को गिरना होता तो वो यहां से गिर जाता, लेकिन विक्स तो ड्रॉप हुई नहीं। विक्स ड्रॉप हुई नहीं। कॉल एंड पुट की जो प्रीमियम्स है, कॉल एंड पुट की जो प्रीमियम है, ठीक है, उसकी जो प्रीमियम है वो तो पहले से ही बढ़ा दी गई थी। कब? 9:15 को ही। हमेशा याद रखिए, आउट ऑफ द मनी की पुट में जब बाइंग बढ़ जाती है ना, तब ये विक्स बढ़ जाता है बहुत। आउट ऑफ द मनी की जो पुट्स है वो अगर बढ़ जाती है, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, तब ये जो विक्स है ये इंक्रीज होने के साथ साथ उसका प्रीमियम भी बढ़ा देती है। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज की ओर चलते हैं।
अब जाके 10 बजकर 26 को एक कंफर्मेशन दिखती है कि 37,500 का जो पुट है, जो कि चल रहा था 455। अब बहुत सारे, नहीं सॉरी, जो कि रिस्पेक्टिव प्राइस में कुछ तो भी चल रहा होगा, 370, 380, 390 की प्राइस पर चल रहा होगा। तब मुझे ऐसे लगा कि मार्केट 37,500 के नीचे ही रहेगा, इसलिए 37,500 का पुट लिया है। और मार्केट चल रहा था, सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसका हाई कितना है 37,600, ये जो कि स्पॉट है। तो मैंने इसका क्या कर लिया, 37,500 का पुट ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर विक्स इतना बड़ा ब्लास्ट होता है तो मूवमेंट भी उतनी खास आएगी, मूवमेंट भी उतनी खास आएगी। अब कैलकुलेट करते हैं 455 रुपीज। स्टार्ट, यहाँ पर कैलकुलेटर कहाँ गया, देखिए 455 इंटू बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है 25 शेयर्स का, सो हो गए 11,375 रुपए। सही है ना? इसके ऊपर अगर मैं 5% का स्टॉप लॉस लगाता हूं, 5% का स्टॉप लॉस, सो डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5, सो मेरा स्टॉप लॉस हो गया 568 रुपीज। ये हो गया स्टॉप लॉस। बट मैंने मेरे जितने भी सेशंस है, जितने भी मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ सेशन लेता हूं, तो उनको मैं एक ही बात बताता हूं कि आपका कैपिटल कितना है, लाख रुपए है तो 1000 लूज करने की कैपेसिटी रखो। 1% होता है लाख रुपए का 1,000 रुपए। और जो कि आप ट्रेड ले रहे हो, सपोज 12,000 रुपए का ट्रेड ले रहे हो, तो उसका 1% कितना होता है, 120 रुपीज। 12,000 का अगर मैं एक लॉट लेता हूं, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, सो 120 रुपीज होते हैं ना। तो 120 का तो स्टॉप लॉस रख नहीं सकते 1% के अकॉर्डिंग। तो मैंने उनको एक सिंपल चीज बता दी है कि जिस दिन आपके साथ ज्यादा कंफर्मेशन होती है, ज्यादा कन्विक्शन होते हैं, उस दिन आप मिनिमम 15% का स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। सो 120 इंटू 15, सो पर लॉट के लिए 1,800 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है। स्टॉप लॉस बताना भी एक रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है, और रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट ही सबसे ज्यादा आपको सक्सेसफुल बनाएगा। लेट्स सी क्या होता है। ऑलमोस्ट हम स्टॉप लॉस रखते हैं 12 to 15% का। कितना? 12 to 15%। अगर आप चाहे जो भी रिस्क ले रहे हो, इसके बिटवीन ही लो। और सिर्फ जाना चाहते हो तो 10%, 10 to 15% का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो 12,000 के लिए अगर मैं 10% का भी स्टॉप लॉस रखता हूं तो 1,200 रुपए होता है। 12,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10, 1,200 रुपए होता है। और 12,000 पर अगर मैं 15% का स्टॉप लॉस यूज करता हूं तो होता है 1,800 रुपए। तो पर लॉट में अगर कमाने जाऊं तो अनलिमिटेड कमा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो आइदर वो 1,200 रुपीज to 800 रुपीज के बिटवीन ही स्टॉप लॉस रहेगा पर लॉट के लिए। और मैंने हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए है तो 4 लॉट के साथ ही ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना होता है 12,000 का अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, एक लॉट लेता हूँ, सो ये थे 48,000। अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए है तो 48,000 ही लगेंगे ना 4 लॉट के लिए। और एक लॉट ही अगर आप लेते हो तो 12,000 रुपए लगेंगे। और डूबने होते हैं ये, तो कितने डूबेंगे, 1,200 रुपए ही डूबेंगे। सो मतलब 10% लूजिंग रिस्क एपेटाइट है अपना, कि मैं यहां तक लूज कर सकता हूं। तो मुझे वो 1,00,000 रुपए जीरो होने के लिए
टाइम लगेगा ना। लाख रुपए तो आराम से लूज नहीं करूंगा मैं, जल्दी से तो लूज नहीं करूंगा, आराम से लूज करूंगा, गलत होते तो लूज करूंगा। 100% फेल्यूर ट्रेड भी लेते हो आप, फिर भी उसे जीरो होने के लिए टाइम लगेगा। अब आते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर में ऐसे क्या दिखा, तो फ्यूचर के 15 मिनट टाइम फ्रेम में फिर से हम क्या करते हैं, एक रेंज बना लेते हैं। तो मैंने फिर से एक फ्यूचर में क्या बना ली, एक यहाँ पर रेंज बना ली, जो भी 4 कैंडल्स है उसका हाई एंड उसका लो। ये कितनी तारीख है, हाँ 21 जनवरी। ये अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, बात करेंगे कि अगर ये ट्रेड जनवरी मंथ था तो जनवरी मंथ के निफ्टी के फ्यूचर में ही देखते ना, तो ये फेब में क्यों देखा। तो हमेशा याद रखिए, मंथ एंड का फ्यूचर आपके कुछ काम का नहीं है। मंथ एंड का फ्यूचर आपके कोई काम का नहीं है, ये चीज को बस समझो आप। उसमें वॉल्यूम तो बाद में आता है क्योंकि नई एक्सपायरी होती है, फेब में ही एक्सपायर होगा ना वो। अब जो कि 24 जनवरी को हम ट्रेड ले रहे हैं, तो मुझे बताइए टाइम टू एक्सपायरी जनवरी फ्यूचर के लिए कितने दिन बाकी है, 1 2 3 दिन बाकी है। तो जनवरी मंथ का जो फ्यूचर है, इससे लोग तो एग्जिट करेंगे ही ना, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, इससे तो एग्जिट करेंगे ही, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू बहुत कम बची। हमेशा याद रखिए, स्पॉट की प्राइस और फ्यूचर की प्राइस सेम कब होती है, स्पॉट एंड फ्यूचर की प्राइस उस मंथ का जो लास्ट थर्सडे है, उसे उस मंथ का लास्ट थर्सडे को वो एक्सपायर होने वाला होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन दोपहर के 12 बजे स्पॉट जहां पर ट्रेड होगा, वहां पर उस मंथ का रिस्पेक्टिव फ्यूचर भी ट्रेड होगा, याद रखिए। उससे पहले उसमें टाइम की वैल्यू रहेगी, 1 रुपए 2 रुपए 50 पैसे 30 पैसे 90 पैसे, उसमें कुछ तो भी टाइम की वैल्यू रहेगी। तो फ्यूचर पर मुझे ये पता चला कि जो थर्ड फोर्थ 3 4 कैंडल बनी है, उस हर एक कैंडल ने जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसके हाई को ब्रेक करने के लिए कोई कोशिश नहीं की है। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक सिंपल 20 डेज का मूविंग एवरेज यूज करता हूं मैं। सिंपल 20 डेज का मूविंग एवरेज फ्यूचर पर, ये निफ्टी का चार्ट है, सॉरी, निफ्टी बैंक, ठीक है। देखिए मूविंग एवरेज यहां पर भी सेम यूज होगा, वहां पर भी सेम यूज होगा, ठीक है। फ्यूचर और 24th, ये डेट, ये ये कहां पर गया, 24, ये देखिए ये, ठीक है। तो यहां पर मुझे इससे रियलाइज हुआ, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ने जो प्रीवियस डे का जो लो था उसे ब्रेक कर दिया है, ये यहां पर ब्रेक कर दिया है इसने, सही है ना। और जो कि मेरा 20 डेज का मूविंग एवरेज जो है, वो मूविंग एवरेज को फर्स्ट 9:15 की कैंडल ने उसे ब्रेक नहीं किया है, तो उसे रिस्पेक्ट करके ही वो फॉल हुआ है। तो इसलिए मैंने यही स्ट्राइक ले ली, फ्यूचर की प्राइस के अकॉर्डिंग, फ्यूचर के स्पॉट के अकॉर्डिंग। तो देखिए ये कितना बनता है, 35,600। लेकिन 35,600 का जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम मुझे इतना अफोर्डेबल नहीं लगा कि उस प्रीमियम को मैं ट्रेड कर पाऊं। तो मैंने क्या कर लिया, 100 पॉइंट नीचे, क्योंकि विक्स ने पहले बता दिया था कि मैं अगर इतना ब्लास्ट होता हूं, देखिए यहाँ पर
प्रीवियस डे का हाई है 19.36 और करंट का हाई है 20.84। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो विक्स के बेसिस पर ही आपको पता चल जाएगा कि विक्स अगर 50 पॉइंट्स बढ़ता है तो मार्केट में क्या धमाका होता है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम ने तो पहले ही बता दिया था कि मैं तो अब रुकने का नाम नहीं लेने वाला हूं। देखिए ओके, तो कंफर्मेशन फ्यूचर से भी मिल गई कि ड्रॉप तो होने वाले नहीं, ड्रॉप तो होने वाले नहीं है। और जो कि जो ट्रेड बन रहा था वो ट्रेड तो बन रहा था पूरे पुट साइड। ठीक है, स्ट्राइक होती तो वो प्राइस का भी एनालिसिस में करके आपको बता देता कि 455 रुपीज ही क्यों। तो जब ये टूटा ना, सपोर्ट कहां पर गया, ये 24 कहां पर है, ये देखिए जो प्रीवियस डे का जो लो है, जब वो लो टूट गया, ये जो लो है वो टूट गया, तब हमारी जो स्ट्राइक है उसने 455 रुपीज का प्रीमियम का जो बिहेवियर है उसको टच कर लिया। कब? 11:20 को। और वो ड्रॉप कब होना चालू हो गया था? 11 बजकर, यस 11 बजे वो ड्रॉप होना चालू हो गया था। नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया तो हम और श्योर हो गए कि यस कुछ तो भी जाके मूवमेंट आएगा। लेकिन मूवमेंट कब आएगा? मेरी स्पेसिफिक स्ट्राइक का प्रीमियम अगर बढ़ना लगता है, स्टार्ट होना उसका तय हो गया है कि वो बढ़ेगा ही, अब जाके रुकेगा नहीं, तो तब हमारी ऑर्डर एक्टिवेट हो जाती है। स्टडीज में यहाँ पर आरएसआई को भी अगर मैं लगा देता हूं तो देखिए यहाँ पर आरएसआई, ठीक है। तो कभी कभी आप जब मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ श्योर होते हो ना, तब आपको ये और कुछ कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती। तो आरएसआई तो यहाँ पर फुल फ्लैट चल रहा है। आपको क्या लगता है, स्मार्ट मनी को पता नहीं क्या कि ये सब लोग आरएसआई देखते? रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ये हर कोई ट्रेडर देखता है, सही है। तो आरएसआई पर तो हमें कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा है, बट जब हमारी प्राइस जो स्ट्राइक थी उसने एक प्राइस को मीट कर लिया कि 455 के ऊपर उसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया और वो प्राइस उस पर सस्टेन हो गई, तो इसके बाद देखिए 463, 461। अब ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक मुझे फ्यूचर के चार्ट में, जब तक मुझे फ्यूचर के चार्ट में, अरे ये 24 दिसंबर है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा 24 जनवरी का देखना था ना हमें, ठीक है। मूविंग एवरेज हर जगह रिस्पेक्ट करेगा, डोंट वरी। तो ये 24, ये देखिए ये 29 है, अरे 24 जनवरी, ये हाँ ये राइट 24 जनवरी। तो यहां पर देखिए इसने ना ही इसका हाई ब्रेक करने की कोशिश की, ये इस फ्यूचर की कैंडल का लो और प्रीवियस कैंडल का लो, प्रीवियस डे की कैंडल का लो। तो जब फ्यूचर की चार्ट में 20 डे के मूविंग एवरेज को वो ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, एक बार कोशिश की फेल,
दूसरी बार कोशिश की, फेल। लेकिन जब उसने 20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे उसने क्या किया, तो जब उसने 20 डे की मूविंग एवरेज है उसके नीचे वो सस्टेन हो गया, और 20 डे की मूविंग एवरेज को उसने कोशिश भी नहीं की कि ब्रेक करके उस प्राइस पर, उस स्पॉट पर सस्टेन होके 20 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसका सपोर्ट लेके वो ऊपर जाए। तो फ्यूचर ने भी बता दिया कि 20 डे का मूविंग एवरेज जो है वो तो प्राइस के ऊपर चल रहा है। तो मैं तो श्योर हो गया था कि यहाँ पर कुछ तो भी है जो इस लेवल को टच करने जाएगा ही जाएगा। बट अगर 20 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है तो क्यों ना हम पुट में ट्रेड ले सकते हैं, राइट। तो जो प्राइस थी 455 रुपीज, 37,500 की स्ट्राइक की जो 455 की जो लेवल थी वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अगर उस 440 का ही रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अगर वो सर्टेन प्राइस के बिटवीन अगर सस्टेन करती है प्राइस, तो उसका बढ़ना, ऊपर जाना तय है, तय है। तो 37,500 की जो पुट है उसका रेजिस्टेंस लेवल 440 रुपीज, 435 कुछ तो भी रहेगा। उसके ऊपर मैंने 10 पॉइंट ले लिए, और 10 पॉइंट इसलिए लिए क्योंकि वो अगर ब्रेक होता है तो वो सर्टेन प्राइस के ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, राइट। सो बाइंग दी थी 455 रुपीज तक। ऑर्डर एक्टिवेट हो गई 11:20 पर। स्पॉट को अगर हम देखते हैं, ये देखिए 11:20 पर यहाँ पर हमारी ऑर्डर ट्रिगर हो गई, और ये सडन सडन जो मूवमेंट है, ऑल ऑफ सडन जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमें यहां तक कैप्चर करने मिला। अब अगर अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन के बेसिस पर जाए तो हमें प्रीवियस चार्ट पर देखना पड़ेगा कि कहां पर सपोर्ट। लेकिन मार्केट में ना ही सपोर्ट कंफर्म होता है ना ही रेजिस्टेंस। किसे पता है कि मार्केट इस लेवल के बाद और नहीं गिरेगा? स्मार्ट मनी जो है वो आपको बताकर थोड़ी ट्रेड लेंगे कि हमें यहाँ तक ही ड्रॉप होना है, कि यहाँ तक ही हमें उस स्टॉक को, उस इंडाइसेस को स्टेबल करके रखना है। कंफर्म तो कुछ नहीं है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए फ्यूचर पर हमने क्या कर दिया, 20 डेज का मूविंग एवरेज रख दिया, सिंपल। जब तक ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करेगा, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करेगी, तब तक ना मैं इस ट्रेड से हटने वाला हूं। मैं तो बस इसको ट्रेल करते जाऊंगा। क्या करूंगा? सिर्फ ट्रेल करते जाऊंगा जब तक स्पॉट फ्यूचर की जो प्राइस है, जब तक 20 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करती। देखिए यहाँ पर जब फॉल हो गया था तो प्रीवियस डे मार्केट ने क्या किया, 20 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश की थी, लेकिन नीचे क्लोज हो गया। बट नेक्स्ट डे जब 20 डेज के मूविंग एवरेज को उसने सस्टेन किया, तो उसके बाद देखिए उसने ऊपर जाने के लिए आराम आराम से, आराम आराम से उसने क्या की, कोशिश की, और वो कोशिश सक्सेसफुल हुई, राइट है। तो फ्यूचर से ये कंफर्मेशन ले ली कि 20 डेज ऊपर चल रहा है, और फ्यूचर का प्राइस 20 डेज की प्राइस से नीचे चल रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, प्रीवियस डे का जो हाई है, प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और मैं आगे बढ़ूं। अगर वो भी स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर ऐसे मैं डरता भी हूं वहां पर, अगर मुझे ऐसे लगता है कि उस प्राइस को वो टच कर देगा और एसएल हिट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मेरा एसएल कहां पर लगाऊंगा, ये 20 डेज के मूविंग एवरेज पर लगाऊंगा। और ये 20 डेज का मूविंग एवरेज मैं उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पर भी लगाऊंगा जहां पर मैं ट्रेड कर रहा हूं। तो देखिए रिजल्ट आपके सामने, राइट ना। सो 10:26 पर ये जो लॉजिक कन्वेक्शन बना वो आपके साथ सामने रख दिया। 455 से 463, 471, स्टॉप लॉस भी बोल दिया कि 402। मैं जब स्ट्राइक का प्राइस अगर मीट होता है, ट्रिगर होता है, तभी मैं स्टॉप लॉस रखूंगा ना।
राइट है, एंट्री बनी भी नहीं और स्टॉप लॉस भी बता दिया, कैसे चलेगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं आप एंट्री ले लेते हो बाद में स्टॉप लॉस बताते हो। हाँ, एंट्री के बाद ही स्टॉप लॉस के बारे में सोचेंगे ना, पर वो एंट्री लेने से पहले आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो भी पता होना चाहिए कि अगर मैं लूज करने वाला हूं तो 1000 2000 4000 5000 क्या कितना कॉस्ट आप उस एक लॉट के लिए लूज करने के लिए बैठे हो आप। और हम एसएल को भी ट्रिगर ट्रेल करते जाएंगे जब प्राइस ट्रिगर होती है तब, और वो जब बढ़ना चालू कर देती है तो हम आराम आराम से हमारा टारगेट देखेंगे कि हमें 40 पॉइंट्स पर बुक करना है, 80 पर, चाहे वो 120 प्लस में चल रहा है। 490 500 523 631 644 635 678 743 791 798 823 824 843 869 931 का हाई। इतना तक वो रुका नहीं, उसने 2:05 में 1000 का हाई लगा दिया था। मूवमेंट आपके सामने है। ये देखिए, ये पूरा मूवमेंट हमने कैप्चर किया। कब तक? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक 20 डेज के मूविंग एवरेज को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब हमें ये पता होता है कि 100 पॉइंट्स बुक हो गए हैं, 200 बुक हो गए, 300 बुक हो गए, तो मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब विक्स ब्लास्ट होगा ना, जब विक्स ब्लास्ट होगा और वो सडन एक प्राइस के नीचे नहीं जाएगा, सस्टेन करेगा, तो हमें पता लग जाना चाहिए कि मार्केट में कुछ तो भी बड़ा होने वाला है। और जो लिखा था वही प्रूफ हुआ कि वी हैव सुपर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑप्शन बाइंग। आज भी है, कल भी है। क्यों कल भी है? क्योंकि ना ही विक्स ने 20 डेज का जो मिडल बैंड है उसको एक बार भी ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। जहां पर ब्रेक करने की कोशिश की, थर्ड बैंड पर वो गया ही नहीं, कंटिन्यूअस सपोर्ट लेके ऊपर ऊपर ऊपर। मतलब ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा पैसा है, वो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कॉल के हायर प्रीमियम में ही आपको ऊपर लेके जाएंगे। और मार्केट गिराते टाइम विक्स को बढ़ा देंगे, आउट ऑफ द मनी के जो ऑप्शन है उसे बढ़ा देंगे, ताकि आप ना पुट खरीद पाए ना ही कॉल खरीद पाए। पूरा मोमेंटम जो है, पूरा जो ट्रेंड है उसके ऊपर वो हावी बन जाते हैं। वो थोड़े आपको 200 रुपए का प्रीमियम बाय करने के लिए देंगे और वो 600 तक लेके जाएंगे। इसलिए प्राइस को जो है वो हमें डिसाइड करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा कन्विक्शन, थोड़ा लॉजिक आने के लिए टाइम लगेगा। और रिजल्ट आपके सामने। और ये भी लिख दिया, जस्ट लुक एट 38,000 का कॉल का प्रीमियम एंड पुट का प्रीमियम। क्यों ऐसे लिखा? क्योंकि विक्स कंटिन्यूअस बढ़ रहा था, विक्स का ड्रॉप होने का कोई चांस ही नहीं बन रहा था। और ये विक्स कब ड्रॉप हुआ है? विक्स ड्रॉप हुआ है 24 को। कब? 2 बजकर कितने मिनट, देखिए 2:50, मतलब 3 बजे के करीब। यहाँ पर भी इसने अटेम्प्ट किया है 2 बजे, राइट ना? तो विक्स जब ड्रॉप होगी तब पुट के प्रीमियम ड्रॉप होंगे। इसलिए मैं क्या बता रहा हूं कि हमें फ्यूचर का जो 20 डे का एम है उस पर स्टॉप लॉस लगाना है कि प्राइस अगर रिवर्स भी होती है तब तभी भी हम उस ट्रेंड को ट्रेल कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, लेकिन मैंने पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो बहुत लंबी होगी, बट उसके साथ साथ लर्निंग भी बहुत बड़ी होगी। तो देखिए, मुझे ज्यादा टूल तो यूज करने नहीं आते, लेकिन देखिए, प्राइस यहां से ब्लास्ट हुई, यहां से ब्लास्ट हुई, ये प्रीवियस डे का लो उसने ब्रेक कर दिया, और ये जो है वो करंट डे का लो इसने ब्रेक करने के लिए फॉल, रीटेस्ट एंड देन फॉल। मेरी सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट जो स्ट्रैटेजी है वो यही है, फॉल, रीटेस्ट एंड फॉल, रीटेस्ट एंड फॉल। इसलिए जाइए चैनल पर, देखिए, ढूंढिए, जितना भी पैसा मैं बनाता हूं वो सब गिरते हुए मार्केट से ही बनाता हूं। क्योंकि पुट ऑप्शन की जरूरत जो बड़ा पैसा है ना उसको तब पता चला
कि अगर मैं 10,000, 20,000, 1 लाख क्वांटिटी ऑफ शेयर्स किसी पर्टिकुलर स्टॉक के उठा लेता हूं, और वो स्टॉक में अगर सेलिंग प्रेशर बनता है तो वो जो पोर्टफोलियो मेरा माइनस दिखेगा ना, तो उसके लिए ऐसा मैं क्या करूं कि उस पोर्टफोलियो का लॉस जो है मैं कम से कम बेयर कर पाऊं, और कुछ तो भी मैं गिरते हुए मार्केट में कमा सकूं, इसलिए डेरिवेटिव मार्केट को बना गया है। और ये आज से नहीं, 17वीं सदी से जापानीज लोगों ने जो राइस है उसके ट्रेडिंग के लिए यूज किया हुआ है। और वॉल स्ट्रीट में ये 1973 को लॉन्च किया गया था, और तब से इसमें हायर वॉल्यूम, हायर ट्रेडिंग बन रही है। और तब जाके इंडिया में 2001 में ये ऑप्शन लॉन्च हुआ। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप बियर हो तो कॉल के जो कन्विक्शन और लॉजिक है उस पे महारत हासिल करो, अगर आप बियर हो तो पुट के कन्विक्शन एंड लॉजिक को महारत हासिल कीजिए। जाइए मेरे चैनल पर देखिए एक बार, जितने भी मेरे कॉल से, जितने भी लॉजिक है, कन्विक्शन है, वो सारे पुट के ही बहुत बहुत हायर हाई टारगेट उसने अचीव किए। तो देखिए 1179 का हाई मारा उसने, और उसका प्रीमियम क्या चल रहा था, 455 रुपीज के बिलो। लेकिन अगर कोई प्रीमियम है 200, 250, 300 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, उसने अगर एक सर्टन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है तो रीटेस्ट के बारे में सोचेंगे। इसलिए मैंने 455 रुपीज, अगर नेक्स्ट कोई लाइव ट्रेडिंग सेशन बनेगा तो उस दिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्ट्राइक सिलेक्शन, उसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट एंड देन ट्रेड करने में क्या मजा है ना, वो हम उस दिन देखेंगे। लेकिन आई प्रॉमिस आपके साथ जरूर मैं लाइव ट्रेड करूंगा। मैंने उन लोगों को, उन कम्युनिटी को ट्रेन करने के लिए या फिर उनको पढ़ाने के लिए मैंने ये बहुत अच्छे से समझा कि वो प्रॉफिट से इंप्रेस नहीं होते। वो बोलते हैं कि आप प्रॉफिट में होना तो हमें वो पढ़ाइए जो लॉजिक कन्वेक्शन के साथ आपने वो ट्रेड लिया था। तो मैं आपको ये नहीं बताने चाहता कि मेरी मर्सिडीज एस क्लास जो भी आएगी वो देखिए, मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि वो मेरी मर्सिडीज एस क्लास वो आई कैसे, उसको हासिल करने के लिए, पाने के लिए कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से, जो भी लॉजिक कन्विक्शन जो बनता है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भले मेरी नैनो भी आती है, तो नैनो के लिए मैंने क्या कमाया, कैसे कमाया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप करते हो तो आप भी शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका लॉजिक एंड कन्विक्शन आने के लिए उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। जितना भी मुझे 0.001% पता है उतना ही मैंने कोशिश की है बताने की। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। 24 जनवरी की लर्निंग में आज दे रहा हूं, और मैं सबसे यही बोलता हूं कि आई एम ऑलवेज लेट बट आई एम वर्थ द वेट। जितना इंतजार मैं आपको करने के लिए बोलता हूं ना, उतना ही नॉलेज, उतना ही एक्सपीरियंस, उतना ही रिस्क रेशो, उतनी ही डिसिप्लिन के साथ आपको पढ़ाऊं, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। जाइए चैनल पर, चेक कीजिए, अभी भी ये सब कमेंट्स वैसे ही पड़े, ये सब पोस्ट वैसे ही पड़े। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल पर्पस जो भी हमारी लर्निंग सीरीज है उसमें। थैंक यू सो मच।